चलिए, तो अब हम सभी अपने अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियो, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सब रिपीट हो जाए। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इस अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में बेसिकली 4 रेशियो पढ़ना था, 4 तरीके का रेशियो। एक पढ़ना था लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो या जिसको टर्नओवर रेशियो या जिसको परफॉर्मेंस रेशियो बोला जाता है, वो भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि एक्टिविटी रेशियो में जो है आप लोगों को 7 रेशियो के बारे में पढ़ना है। तो पहले ये जान लो कि एक्टिविटी रेशियो में वो 7 रेशियो कौन कौन है जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो, एक्टिविटी रेशियो को एक्टिविटी रेशियो बोलो, या एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, या एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो भी बोला जाता है। एक्टिविटी रेशियो को बोला जाता है, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो को एक्टिविटी रेशियो बोलो, या तो फिर टर्नओवर रेशियो बोलो, या तो फिर परफॉर्मेंस रेशियो बोलो। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो, इसका जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। यानी कितना भी आंसर आएगा उस आंसर के बाद लास्ट में हम लोग टाइम्स जोड़ के आंसर को मेंशन करेंगे। बेसिकली एक्टिविटी रेशियो में जो 7 रेशियो पढ़ना है वो कौन कौन है। सबसे पढ़ना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या स्टॉक टर्नओवर रेशियो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। आप इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब एक ही है। तो एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तीसरा डेटर टर्नओवर रेशियो, फिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो चूंकि इसमें टोटल 7 पढ़ने के लिए रेशियो है और एक वीडियो में कंपेयर करना या एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट यही रेशियो होता है, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली इस साल भी आप लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको करेंगे, फिर आने वाले क्लासेस में इन सारे को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बुक से भी क्वेश्चन बताएंगे। सारा क्वेश्चन बुक से होगा, 10-12 क्वेश्चन बुक का होगा, जिसमें से आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर किसमें आता है, टाइम्स में आता है, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक और नाम से पुकारा जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसी तरह से एवरेज स्टॉक का एक और नाम होता है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है, याद है क्लास 11th में आप लोग फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर पढ़े थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो एक फैक्ट्री के अंदर हो, जैसे वेजेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन वार्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ऐड करेंगे, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और किसी कारण से अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा, क्वेश्चन में परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब कुछ नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये गौर करना,
ये जो यहाँ पे आप लोग को ग्रोस प्रॉफिट बोलेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, ये जो ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस प्रॉफिट दो चीज़ों में निकालने के लिए बोला जा सकता है। एक ग्रोस प्रॉफिट बोलेगा सेल्स प्राइस पे निकालो, और ग्रोस प्रॉफिट बोलेगा कॉस्ट पे निकालो। तो जब ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पे बोलेगा तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल इंटू रेट बाय 100, नेट सेल इंटू रेट बाय 100। और अगर ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट पे बोलेगा तो फॉर्मूला होगा इसका ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। याद रखना इस बात को कि जब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे बोलेगा तो नीचे रेट को ऐड कर देना, रेट को नीचे ऐड कर देना। अब जब सेल्स पे बोलेगा तो नॉर्मल। ये याद रखना क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो याद रखना इस चीज को, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे बोलेगा तो नॉर्मल लिखेंगे, सेल्स इंटू रेट बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे काटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। कॉस्ट बोलेगा तो रेट को ऐड कर देंगे नीचे, ठीक है। इतना याद रखना, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ये इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हो गया अच्छा से। एक चीज थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं, कंफ्यूज होइएगा तो याद रखना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही चीज है। लेकिन जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेगा, देखो यहां कॉस्ट नहीं लिखा, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल। तो याद रखना क्वेश्चन में अगर कभी कभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिले तो समझ जाना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, नेट सेल है। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, कॉस्ट दिया, तो समझ जाना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। याद रखना। चलो अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो आओ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो ये आप लोगों का बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, क्योंकि 22 तक हम लोग कर चुके हैं। बोला गया है, क्या बोला है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला। जो भी रेशियो निकालने बोलेगा सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो जैसे ही स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलेगा यहां फॉर्मूला लिखेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, देखो अच्छा से देखना, ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31,000 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी बताए थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, नेट सेल दिया है 3,20,000 का। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल है ना, तो ग्रोस प्रॉफिट 25% बोला सेल पे। तो चलो आओ अब हम लोग निकालते हैं इसका। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले फॉर्मूला के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का देखो अभी अभी हम बताए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और फॉर्मूला लिखे थे नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में आपका सेल्स भी दिया है और ग्रोस प्रॉफिट भी दिया है, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी लिखें। आप सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय ये जरूर देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो बताओ बच्चा, नेट सेल कितना दिया है 3,20,000, तो लिखो नेट सेल 3,20,000 माइनस ग्रोस प्रॉफिट 3,20,000 का 25% बोला, तो ग्रोस प्रॉफिट काटिए 3,20,000 का कितना परसेंट, 25%। तो 25/100, देखो ना ग्रोस प्रॉफिट 25% बोला ना, तो 25% काट रहे हैं। तो ये हो गया आपका 3,20,000 माइनस, देखो 25 से 100 4 बार में कटेगा, 4 से 32 8 बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 80,000 रुपया आ जाएगा, यानी ग्रोस प्रॉफिट 80,000 रुपया। अब देखो 3,20,000 से 80,000 रुपया को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा 0 0 0 हो गया, 0 12 से जब 8 घटेगा तो 12 से जब 8 घटेगा तो 4 हो गया ये मेरा, और ये हो गया 2,40,000 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। शॉर्टकट लिख रहे हैं, ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। आप पूरा नाम दिखाओगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 29,000 है, ओपनिंग स्टॉक 29,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 31,000 है और डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 29,000 और 31,000 को जोड़ेंगे तो जोड़ करके ये मेरा हो जाएगा आपका 60,000 रुपया,
ठीक है। 60,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 30,000 रुपया। ये 30,000 क्या आया, एवरेज स्टॉक। अब दोनों निकल गया, दोनों निकल गया तो निकालते हैं। देयरफॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, 2,40,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 30,000 है, डिवाइड करेंगे 30,000 से, 40 कैंसिल हो जाएगा, 40 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24, आंसर में लिख देंगे टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया आपका 8 टाइम्स। समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सब चीज का वैल्यू मिलेगा, जो नहीं होगा उसको कैलकुलेट करते हुए जो है हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से इसको नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना और क्वेश्चन को ट्राई करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। बोला गया है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला लिखे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,000 का, वेजेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वेजेस दिया है 14,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000 का, सेल्स दिया है 80,000 का, परचेजेस दिया है 46,000 का, कैरेज इन वार्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन वार्ड दिया है 4,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोला तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला लिखें। अब फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 2 फॉर्मूला होता है, एक नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट का तो कोई जिक्र नहीं बोला, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न नहीं दिया है, नहीं लिख रहे हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक। अब फॉर्मूला के रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक बोला तो ओपनिंग स्टॉक 18,000 दिया है, ओपनिंग स्टॉक 18,000 प्लस परचेजेज दिया है 46,000, परचेजेज है 46,000 रुपया का, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक वेजेस दिया है 14,000 का, तो वेजेज है 14,000 प्लस कैरेज इन वार्ड आपका 4,000 रुपया का दिया है, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपका 22,000 रुपया का आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके 22,000 रुपया से माइनस करेंगे, तो आओ प्लस माइनस करके देखते हैं कितना आता है। इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करके मेरा 82,000 आएगा, और 82,000 में माइनस करना है 22,000 रुपया, तो 22,000 रुपया माइनस करेंगे तो ये 60,000 रुपया का मेरा क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वैसे ही एवरेज स्टॉक फॉर्मूला पे बोला तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 18,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, तो 22,000 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 18,000 और 22,000 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके ये 40,000 आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 20,000 रुपया आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज स्टॉक। अब लिखेंगे देयरफॉर एवरेज कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है 60,000, तो लिखेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कितना है 20,000, तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 6/2 होगा, डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो आंसर में लिखेंगे 3 टाइम्स। ये हो गया इसका आंसर। देखो है ना कितना सिंपल, एक बार बहुत इजी होता है, आपको बस एक बार फॉर्मूला याद करना है, वैल्यू पुट करते जाना है, निकालते जाना है, कैलकुलेट करना, आंसर निकल करके आ जाएगा 24 नंबर। ठीक है, और एग्जाम में हर साल स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछता है, तो इस बार भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। 24 हो गया। चलो 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला था व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, इसका थ्योरी पूछा, आप लोग लिख देना। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल आपका 16 लाख का है, एवरेज टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया यानी एवरेज स्टॉक दे दिया 2,20,000, ग्रोस लॉस रेशियो दिया, ग्रोस लॉस रेशियो 5%, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर बोलो या स्टॉक टर्नओवर बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दे दिया है 16 लाख लिखे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट दे दिया भाई 2,20,000 लिखे, इसको कैलकुलेट कर देना, डिवाइड कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 25 नंबर सिंपल है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, बना लेना। 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
क्वेश्चन नंबर 26 पे बोला कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 26A स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने बोला। एनुअल सेल यानी नेट सेल दिया है 2 लाख का, ओपनिंग स्टॉक दिया है 38,500 का, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। इस चीज को याद रखना, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे दिया है। ऑन गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक है 41,500। तो देखो अगर हमको निकालना रहेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, फॉर्मूला लिखे। अब पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब देखो नेट सेल कितना दिया है, नेट सेल दिया है 2 लाख, तो नेट सेल लिखेंगे आपको 2 लाख रुपया का, माइनस करेंगे यहां ग्रोस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20%। तो कॉस्ट कितना है, सेल किए हैं 2 लाख का बेचे है ना, तो 2 लाख पे ही ग्रोस प्रॉफिट लेंगे कितना परसेंट, 25%, 25/100 प्लस 25। आप बोलोगे कि सर यहाँ 25 को क्यों ऐड कर रहे हैं, तो अभी अभी हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर कभी भी ग्रोस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे बोलेगा, कॉस्ट पे, तो फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। अगर कॉस्ट पे बोलेगा तो किस पे बोलेगा, तो कॉस्ट पे। तो देखो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं कि 25% कॉस्ट पे काट रहे हैं, कॉस्ट पे बोला है ना, तो इसीलिए यहां पे 25 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपया, फिर ये हो गया माइनस, तो ये 2 लाख इंटू 25/125। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, यानी ये आ गया आपका 2 लाख रुपया और माइनस ये आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया 4 लाख का। माइनस करेंगे 2 लाख से, सॉरी गलत बोल रहे, 40,000 ना, 2 लाख से 40,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपया का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 38,500 का, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक 38,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 41,500, 41,500 डिवाइडेड बाय 2, तो 38,500 41,500 को जोड़ेंगे तो जोड़ के टोटल ये हो गया 80,000, 80,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ गया आपका 40,000। अब सब आ गया, तो देयरफॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 1,60,000 का, 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो 40 कैंसिल, 16/4 होगा, 4 बार में कटेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 4 टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि 26A का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कॉस्ट बोला इसलिए कॉस्ट पे काटे, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो 26A हो गया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब आते हैं 26 के बाद, अब आते हैं 26A के बाद, अब आते हैं 26B पे। 26B पे देखो सब चीज दे रखा है, सब चीज, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट बना दिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख का है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला, कॉस्ट पे बोला है। सेम अभी जैसे क्वेश्चन 26A बनाए थे वैसे ही सेम 26B बोला है, तो सेम डिट्टो वैसे ही 26B बना है मेरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग खुद ही नोट डाउन करके इसको आप लोग रख लेना। ठीक है, छोड़ रहे हैं 26B। अब आते हैं हम लोग 26C पे। 26C में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ध्यान देना। बोला गया है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, नेट सेल्स आपका दे दिया है 20 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट पे नहीं बोला, ग्रोस प्रॉफिट 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब है इसका, यानी ये बोला है सेल्स का। तो ये तो सिंपल है, सिंपल कट जाएगा। परचेजेस 16,80,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। चलो अब अगर बनाने स्टार्ट करेंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक हो गया। तो पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो बताओ क्वेश्चन में नेट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, तो नेट सेल गिवन है आपका 20 लाख का, माइनस ग्रोस प्रॉफिट बोला है, तो ग्रोस प्रॉफिट 20 लाख इंटू कॉस्ट पे नहीं ना बोला है जी, ग्रोस प्रॉफिट नहीं ना बोला है, कॉस्ट पे, सेल पे कटेगा नॉर्मल, तो 20 लाख का कितना परसेंट, 20%, 20 लाख का 20%, तो नॉर्मल कटेगा, तो ये 10 कैंसिल, 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 20 लाख और 20 लाख से माइनस ये हो गया आपका 4 लाख। ठीक है,
4 लाख ग्रोस प्रॉफिट, माइनस करेंगे तो 16 लाख रुपया का क्या निकल के आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चा ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, अब एवरेज स्टॉक निकालेंगे तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है 3,60,000, क्या ओपनिंग स्टॉक दिया है, नहीं दिया है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक ही कैलकुलेट करना होगा, समझ में आया। तो ओपनिंग स्टॉक देखो कैसे निकलता है, यहां पे मेरा दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाल के लाए हैं, 16 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख रुपया है। अब बताओ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है एक ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं लिखेंगे, माइनस परचेज रिटर्न नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी CS, क्लोजिंग स्टॉक बराबर ये कितना है, 16 लाख रुपया। हम अभी सिर्फ ओपनिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, ओपनिंग स्टॉक छोड़ दिए, प्लस परचेजेज, देखो परचेजेज 16,80,000 का दिया है, तो परचेजेज हो गया आपका 16,80,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,60,000, तो माइनस हो जाएगा 3,60,000 इज इक्वल टू ये हो गया इधर आपका 16 लाख रुपया का, ठीक है। यानी ये ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ये दोनों आपस में घट जाएगा, 16,80,000 से 3,60,000 घटेगा तो ये बचेगा आपका 13, तो ये घटेगा आपका, तो बचेगा 16,80,000 से 3,60,000 घटेगा तो ये बचेगा आपका 13,20,000 इज इक्वल टू ये कितना है इधर 16 लाख रुपया है इज इक्वल टू, यानी ये OS का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, OS का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक, यानी ये ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 16 लाख है। अब इससे प्लस है इधर माइनस करेंगे तो ये होगा 13,20,000 रुपया माइनस होगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 16 लाख से 13,20,000 माइनस होगा तो आपका 2,80,000, सही माइनस कर रहे हैं ना, 16 लाख से 13,20,000 को माइनस करेंगे तो 2,80,000 रुपया का आपका ये क्या आएगा, 2,80,000 रुपया का आपका ये ओपनिंग स्टॉक आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, अब हमको मेन चीज क्या निकालना था, एवरेज स्टॉक ना, तो अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट नंबर C डाल के एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आया है 2,80,000, तो ओपनिंग स्टॉक है 2,80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3,60,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है। तो आपका क्या होगा 2,80,000, ये इस तरह से समझो 2,80,000 प्लस 3,60,000 क्लोजिंग स्टॉक है डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी निकाले हैं 16 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक यहां से आया है, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 26C जो है वो बना लेना है, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है, बना लेना और आंसर कमेंट करके मुझे बताना, जो भी दिक्कत डाउट होगा वो मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर को ध्यान से देखना, बोला गया है ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक ऑफ ₹40,000। एक ट्रेडर्स है जिसका एवरेज स्टॉक देखो डायरेक्ट निकाल के दे दिया, एवरेज स्टॉक है 40,000, हीज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। हम अब तक हर क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही निकालते थे, लेकिन यहां भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका दे दिया 8 टाइम्स। इफ ही सेल गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, फाइंड आउट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट बताना है, सब चीज दिया है, प्रॉफिट बताना है। देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्टॉक 40,000 का दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स का दिया है, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोला है, तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स दिया, तो बताओ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8 दिया है, तो 8/1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 से एवरेज स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एवरेज स्टॉक, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 इंटू एवरेज स्टॉक कितना का दिया है 40,000 का, तो एवरेज स्टॉक की जगह 40,000 लिख दिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 चौके 32,
3,20,000, यानी जो गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है 3,20,000। अब इसी 3,20,000 रुपया पे क्या लेना है आपको, सेल करना है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ग्रोस प्रॉफिट बोला ये किस पे बोला है आपको, सेल्स पे। अगर कॉस्ट पे बोलता तो ये उस गुड्स का कॉस्ट है, तो 20% डायरेक्ट 3,20,000 का काटते। अगर कॉस्ट पे बोलता तो, क्योंकि ये भी कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट पे नहीं बोला, ये तो बोला है किस पे है भाई, सेल्स प्राइस पे है। तो ग्रोस प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट लेना है किसमें, सेल पे। तो क्या सेल का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, तो चलो मानते हैं। मान लिए लेट सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स बोले तो सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100, कोई भी चीज 100 मानते हैं, मान लिए सेल्स प्राइस जब 100 है तो देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या बोला है 20%, तो 100 है ना सेल्स प्राइस, तो 100 का 20% प्रॉफिट लेंगे, 100 कैंसिल, यानी 20 प्रॉफिट। तो उस गुड्स का कॉस्ट बताओ क्या होगा। तो पता है ना आप लोगों को, किसी भी गुड्स का कॉस्ट कैसे निकलता है, उसका सेल्स प्राइस से उसके प्रॉफिट को घटा दो तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो सेल्स प्राइस कितना है 100 है, माइनस कॉस्ट कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 20, तो यानी कॉस्ट कितना हुआ 80। यानी ये जो 3,20,000 का गुड्स है वो कितने परसेंट के बराबर है, 80% कॉस्ट के बराबर है। देयरफॉर अब हमको बोला था प्रॉफिट निकालने, तो आओ निकालते हैं अब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। तो बताओ जो गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है 3,20,000 है, तो 3,20,000 रुपया का कितना परसेंट बोला है 20%, कितना परसेंट 20%। तो 20 डिवाइडेड बाय ये 3,20,000 कॉस्ट है, कॉस्ट कितना परसेंट है 80, तो ये 3,20,000 80% के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 टाइम में कट जाएगा, और 8 से ये 32 कट जाएगा आपका, 4 से 32 8 बार में, यानी ये कितना रुपया 80,000 रुपया जो है ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा, इस कैलकुलेशन को याद रखना। कॉस्ट में बोला है तो पहले गुड्स का कॉस्ट निकाले, इसके बाद उसको काट दिए। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार प्रैक्टिस करना, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28, 29 और 30 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप 28 को समझ जाओगे तो आगे का भी जो है वो अपने आप समझ जाओगे। तो थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, ये आपका नेट सेल्स निकाल के दे दिया 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दे दिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से सुनना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक निकालिए। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकालो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, ओपनिंग स्टॉक कम है 10,000 क्लोजिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है पता नहीं। तो चलो आओ मानते हैं लेट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, चलो मान लिए एक्स। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स माने हैं देन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, एक मिनट गलत बोल रहे हैं जी, ओपनिंग स्टॉक इज, इफ ओपनिंग स्टॉक 10,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है पता नहीं, तो लेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक एक्स है तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक बोला है उससे 10,000 कम है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 10,000 कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स है, एक्स का 10,000 कम है, तो 10,000 कम मतलब 10,000 माइनस करेंगे। ठीक है, कम का मतलब माइनस होता है, मोर बोलेगा या अधिक बोलेगा तो प्लस करेंगे, हो गया ये, इस चीज को याद रखना। अब चलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है 6 टाइम, तो लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना टाइम है 6 टाइम, तो 6 लिखे। अब फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6/1, लिख सकते हैं 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आएगा इज इक्वल टू, एवरेज स्टॉक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एवरेज स्टॉक, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, अच्छा रुको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ सॉरी ये गलती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है, कॉस्ट का मतलब है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है कितना का, 3 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है 3 लाख का, इज इक्वल टू 6 इंटू एवरेज स्टॉक, यानी कि एवरेज स्टॉक को ये जो 3 लाख है, 3 लाख इज इक्वल टू 6 है, इंटू में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एवरेज स्टॉक, यानी एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 पचे 30, 50,000। एवरेज स्टॉक कितना आया, एवरेज स्टॉक आया 50,000। अब ध्यान से समझना, एवरेज स्टॉक 50,000 है, यहाँ निकाल के आया है मेरा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो बताओ एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक का ये फॉर्मूला लिखे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये हो गया 50,000। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 इंटू 50,000 करेंगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा, 50,000 इंटू 2। अब सबका वैल्यू पुट करो। अब यहां ध्यान से समझना, ओपनिंग स्टॉक, तो बताओ यहां पे ओपनिंग स्टॉक क्या है, x माइनस 10,000 है। ओपनिंग स्टॉक क्या माने हैं, x माइनस 10,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह लिखो x माइनस 10,000, ये ओपनिंग स्टॉक है। फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, x है, तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह x लिखिए इज इक्वल टू इधर हो गया है ये 1 लाख। अब देखो एक x तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू ये 1 लाख है, 1 लाख, इसके बाद ये 10,000 माइनस में है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो गया 10,000 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू जुट जाएगा तो 1,10,000 हो गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 55,000। अब बच्चा गौर ये करना कि x का मतलब क्या माने हैं, x का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ जो x आया है वो क्या आया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है x, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 55,000, ठीक है। तो यहीं पे बना दे रहे हैं देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक क्या है, x माइनस 10,000। देखो ना, ओपनिंग स्टॉक x माइनस 10,000 है, तो x का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक x कितना है 55,000 से माइनस करेंगे 10,000 तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 45,000। अब देखो इसको प्रूफ करके कैसे दिखाते हैं, समझना। यहाँ पे क्या बोला था कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 10,000 कम है, यही ना बोला था। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से कितना कम है बोला था 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना लाए हैं 55,000। अब 55,000 से 10,000 कम यानी क्या 45,000, ये क्या होगा ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और ये मेरा क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो देखो उससे 10,000 कम है, बिल्कुल उससे 10,000 कम है, तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। समझ में आया 28 नंबर समझ में आ गया। इक्वेशन मेन है ये इक्वेशन, ये समझ गए तो क्वेश्चन में सब समझ जाइएगा, ठीक है। 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का डायरेक्ट सोल्यूशन लेके आए हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बोला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम, टोटल सेल्स दिया है 2 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट 25% बोला, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय, मोर मतलब अधिक, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 4,000 देन ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। तो हम क्या मानेंगे, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो उससे 4,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा एक्स प्लस 4,000। आ गया समझ में। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स दिया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स लिखे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 5 इंटू एवरेज स्टॉक होगा। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया है। तो देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
तो नेट सेल्स कितना दिया है मेरे लिए 2 लाख, 2 लाख माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट तो 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25% यानी कि 50,000। तो 2 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो कितना आया 1,50,000 और इधर का वही है 5 इंटू ए एवरेज स्टॉक। अब 1,50,000 है इंटू इधर 5 है, इंटू है 5 इधर लाएंगे तो इंटू 5 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज स्टॉक कितना आया 30,000। अब डिवाइड करके आया एवरेज स्टॉक। अब जब एवरेज स्टॉक 30,000 आया है तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक को क्या माने हैं, ओपनिंग स्टॉक को x माने हैं तो ओपनिंग या देखो ऐसे किए हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 से 30,000 को गुना किए 60,000 आया। ठीक है, यहां आया। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है x, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह x लिखे प्लस का प्लस क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 4,000, x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 60,000। तो x प्लस x 2x है इज इक्वल टू 60,000 है, ये 4,000 प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाता 4,000। तो 60,000 से 4,000 घटता तो 56,000 आया, यानी x इज इक्वल टू ये जो 56,000 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 28,000। 28,000 रुपया x आया और x मेरे लिए क्या है ओपनिंग स्टॉक। तो बिकॉज ओपनिंग स्टॉक यानी x इज इक्वल टू 28,000, देन क्लोजिंग स्टॉक कितना होता है x प्लस 4,000। तो x प्लस 4,000 यानी x मतलब 28,000, 28,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 32,000, यानी ओपनिंग स्टॉक 28,000 आया है और क्लोजिंग स्टॉक 32,000। इसी चीज को यहां पे आंसर में दिखा दिए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। इसका अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से जो है इसको आप लोग घर में बनाओगे। ठीक है, आ गया समझ में। 29 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर ही है, बोला गया है सब चीज समझा दे रहे हैं। ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम है। इस चीज को समझना, स्टॉक एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 टाइम मोर देन द स्टॉक एट एंड। इसका मतलब है जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक का 2 गुना है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 2 गुना है। तो चलो मान लिए क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x, अगर क्लोजिंग स्टॉक x है तो उसका 2 गुना मतलब x का 2 गुना, x प्लस 2x, 2x का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक x है तो ओपनिंग स्टॉक होगा x प्लस 2x, क्योंकि यहां 2 टाइम्स बोला है तो मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके बाद सारे चीजों को जैसे इससे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही 2 क्वेश्चन निकाल के बनाए। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 18,750 रुपया और जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आएगा आपका 56,250 रुपया, यानी ओपनिंग स्टॉक 28,750 और क्लोजिंग स्टॉक 56,250। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत डाउट होगा तो दोबारा से वीडियो जा करके देख लेना, कोई भी दिक्कत होगा क्वेश्चन हमको कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे। इसके तुरंत बाद जो बाकी रेशियो है उसका भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।